हे एवरीवन, वेलकम बैक टू टिप्स.इन। आज के इस ट्यूटोरियल में हम कुलदीप भैया के इस वाले एनिमेशन को रिक्रिएट करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, वो भी आफ्टर मोशन एप्लीकेशन के अंदर। तो ये वाला जो रील है इसका हम लोग सिर्फ फोकस करेंगे पहले वाले पार्ट पे। ठीक है, हम लोग इस पे अभी ये वाला ट्यूटोरियल पे हम लोग सिर्फ पहला वाला एनिमेशन बनाएंगे। उसके बाद बाकी का एनिमेशन जो रहेगा इस रील का हम लोग नेक्स्ट वाले ट्यूटोरियल पे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी बिना टाइम पास के इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। तो हम लोग बनाएंगे ये वाला आफ्टर मोशन से। मेरे पास आफ्टर मोशन है, अलाइट मोशन से भी बना सकते हैं। मैं आफ्टर मोशन से बनाऊंगा। मैं कर लेता हूँ इसको ऑन। और यहाँ से देखो, ये मैं लेके रखा हूँ। ये जो मेरा मतलब वॉइस जो थी ना वीडियो की, वो ये एक्सट्रैक्ट कर लिया था मैंने वहाँ से ऑडियो। तो ये वही कंपाउंड क्लिप है बस, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग पहले एक शेप लेयर लेंगे, इसको हम लोग फुल कर देंगे पूरे स्क्रीन पे। ठीक है, फिट कर लेना। और एक यहाँ पे हम लोग इफ़ेक्ट डालेंगे। इफ़ेक्ट कहाँ गया? इफ़ेक्ट का नाम था कहाँ गया? ग्रेडियंट। हाँ, इसको ये वाला जो सेटिंग है ना, देखो ये वाला जो है मतलब उसी का जैसा था, कुलदीप का जैसा। तो ये वहाँ से नहीं हो रहा था, ग्रेडियंट वाला कलर जो वहाँ से हम लोग ग्रेडियंट करते हैं वो उतना परफेक्ट नहीं हो रहा था, इसलिए मैं ये वाला ग्रेडियंट ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ जो मैंने ये सेटिंग की है इसको ऑन कर लेना। जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे सेटिंग, जैसे वाइट हो गया और ये एक पीला कलर का है, हल्का पीला कलर है। तो ठीक है, येलो कलर है। ये ऑप्शन को ऑफ कर लेना ऊपर से। ठीक है, नहीं तो ये प्रोसेस करेगा। ठीक है, उसको ऑफ कर लेना। ये ऊपर वाला जो दिख रहा है इसको ऑफ कर लेना। बाकी थोड़ा सा छेड़छाड़ कर देना यहाँ पे। जैसे कि मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे वाइट कलर इस कोने पे रहेगा, एक थोड़ा इधर रहेगा, एक्स एक्सेस इतना रहेगा, वाई एक्सेस इतना रहेगा, ये देख लेना। ठीक है, मैं सेम उसी का जैसा रखा। इसके टाइमलाइन को फिक्स कर लेना आप लोग। फिक्स करने के बाद फर्स्ट पे आ जाना, यहाँ देख लेना परफेक्ट है कि नहीं, सब सही है। और यहाँ पे एक ले लेना है टेक्स्ट लेयर। टेक्स्ट लेयर पे लिख देना है यहाँ पे 1889। ठीक है, और ये वाला फ़ॉन्ट मैंने यूज़ किया था। ठीक है, ये वाला फ़ॉन्ट नहीं है मेरे हिसाब से। कलर मैं ये वाला रखता हूँ। ये कौन सा फ़ॉन्ट है देखना पड़ेगा, अगर गलत रहेगा तो फिर चेंज कर देंगे बाद में, उसका कोई टेंशन नहीं है। इसको बड़ा रख कर लेना। ठीक है, एंड अभी क्या करेंगे यहाँ पे, इस पे ना इसको पहले ये वाला फ़ॉन्ट कर लेते हैं। ठीक है, वो वाला फ़ॉन्ट मतलब वो ये फ़ॉन्ट नहीं था, मतलब दूसरा फ़ॉन्ट था। अभी देखें यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, ये देख लेना आप लोग, स्क्रीनशॉट वगैरह मारना तो मार लेना। मैंने यही वाला फ़ॉन्ट यूज़ किया था, ये लाइट मोशन का ही है। ठीक है, ये आफ्टर मोशन, सॉरी मैं आफ्टर मोशन यूज़ कर रहा हूँ, ये आफ्टर मोशन पे ही है अवेलेबल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इस टेक्स्ट पे एक टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म वाला डालेंगे इफेक्ट। यहाँ पे रेंज पे 2 की फ्रेम लगा देना, एंड सेकंड वाले जो की फ्रेम है वहाँ पे जाके इसको 100 पे कर देना। ठीक है, 100 पे कर देने के बाद यहाँ से क्या करना है, इसको -0.4% एंड यहाँ जो लेटर में कर देना। और क्या ना लेटर पे आता है। ठीक है, इसको स्केल को -1.00 कर देना, प्लस और कुछ नहीं करना, छोड़ देना काफ़ी है। ऐसे आएगा, ऐसा टेक्स्ट कुछ आ रहा था। तो उसके बाद अरे कहाँ गया यार, हाँ इसको ज़रा पीछे कर लेना। ठीक है, पीछे कर लेना, बहुत मतलब फास्टली आ रहा था, मतलब स्मूथ के साथ आना चाहिए था। यहाँ पे मैंने ग्राफ नहीं यूज़ किया। ठीक है, तो इसको ज़रा पीछे की तरफ कर लेना। साउंड के हिसाब से मैंने ट्यूटोरियल पे साउंड को ऑफ रखा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मीडिया पे जाके एक ये इसका एक इमेज था कार्ड का। ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ और फ्रेम के साथ, ये फ्रेम के साथ ही था। मैं फ्रेम और इमेज को अलग अलग करूँगा वेक्टर एंड ड्रॉ से। ठीक है, वेक्टर एंड ड्रॉ से क्या करना है, पहले हम लोग को इमेज को अलग करना है। पहले इसको बढ़ा ले यार। ठीक है, पहले हम लोग इमेज को निकालेंगे इस फ्रेम से। ये वाला इमेज है, इसको सेलेक्ट करके यहाँ सेकंड वाले पे क्लिक कर देना। इससे क्या होगा, इमेज आ जाएगा कट के बाहर। ठीक है, यहाँ पे इमेज 1 इमेज 2 ये सब लिख लेना, कन्फ्यूज़न नहीं होने के लिए। मैं लिख लेता हूँ, मुझे कन्फ्यूज़न वगैरह होती है तो। फिर से वही वाला इमेज ले लेंगे। ठीक है, फिर से हम लोग उसी चीज़ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने वेक्टर ड्रॉ लेके यहाँ पे वो ड्रॉ कर लेना। फिर क्या करना है, इसको ऊपर की तरफ कर देना और यहाँ पे सेलेक्ट करके, अरे गलत हो गया, इसको ऊपर कर लेना
और इसको सेलेक्ट करके ये थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, ठीक है। थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ये देखो ऐसा हो गया फ्रेम, ठीक है। फ्रेम आ गया, कट के निकल गया। अब क्या करना ना, इसको इसके मतलब वो जो यहाँ पे 80 80 90 जितना भी लिखा हुआ था, 80 89, ठीक है। 80 89 के पास यहाँ सेंटर पे फिक्स कर लेना, ठीक है। सेंटर पे फिक्स करना तो छोटा कर लेना स्केल से, मतलब इतना ही बड़ा मत रखना कि स्क्रीन पे आ जाए। तो इसको ऑन करके पहले, ठीक है। और इसको यहाँ इस फ्रेम पे फिट कर लेना, ठीक है। कॉर्नर वगैरह मिला लेना सही से। और इसके बाद कहाँ गया, हाँ यहाँ पे एक की फ्रेम देना इमेज वाले पे, ठीक है। इमेज वाले पे की फ्रेमिंग कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट वाले की फ्रेम पे आके इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करना, वाई एक्सेस को ऊपर की तरफ ड्रैग कर लेने के बाद अभी आप लोग देखेंगे कि कुछ इस टाइप का हो रहा है, ठीक है। तो बहुत गंदा दिख रहा है, तो इसको हम लोग फिक्स करेंगे। फिक्स कैसे करेंगे अभी पता चल जाएगा, उसका भी सॉल्यूशन है। यहाँ वेक्टर ड्रॉ लेना, ठीक है। वेक्टर ड्रॉ लेने के बाद ये जो फ्रेम और जो इमेज है ना, इन दोनों को फ्रेम के जो ऊपर में है उसके ऊपर से ही हम लोगों को ड्रॉ करना है, ठीक है। अभी जैसे कि हम लोग यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, पूरा कवर कर लेना है, ठीक है। और इसको यहाँ पे फिट कर लेना। इन तीनों को सेलेक्ट करके ये थर्ड वाले ऑप्शन, सॉरी थर्ड, गलती हो गया, थर्ड पे नहीं करना है, सेकंड वाले पे करना है, ठीक है। अभी क्या हो गया ना, नहीं दिखेगा ऊपर का, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ऐसे ही था, देखे होंगे आप लोग रील पे, ठीक है। परफेक्ट हो ही रहा है। इसको थोड़ा ना कस्टमाइज कर लेना। ये क्या होना है, कॉर्नर वगैरह दिखता है, ठीक है। तो कॉर्नर वगैरह ठीक से देख लेना, कॉर्नर मतलब कटना नहीं चाहिए, कॉर्नर वगैरह मिला लेना। इसको अभी भी नहीं मिला, इसको थोड़ा ऊपर नीचे करके मिला लेना, ठीक है। अभी देखिए ये सब छोटा हो गया ना, तो इसके कंपाउंड क्लिप के अंदर पे जाके ही पहले ये सबको बड़ा कर लेना, ठीक है, जो मेन है। अगर डायरेक्टली कंपाउंड क्लिप को बढ़ाओगे तो नहीं होगा, कट जाएगा, ठीक है। तो क्या करना, पहले कंपाउंड क्लिप के अंदर पे जो मेन लेयर्स है उन सबको पहले बढ़ाना, फिर जाके कंपाउंड क्लिप को बढ़ाओगे तो मतलब बढ़ जाएगा, नहीं तो ऐसे दिक्कत हो जाएगा। ऐसे कोई एक बंदे को आ रहा था प्रॉब्लम, इसलिए मैंने ये बता दिया आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे ये करने के बाद ये 80 89 दिख रहा है, सेंटर पे ही है। यहाँ पे एक नल ले लेना, ठीक है। नल लेने के बाद यहाँ पे नल 1 के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये जो कंपाउंड क्लिप किए थे इसको नल के साथ कनेक्ट कर लेना। नल पे एक की फ्रेम डालना, थोड़ा सा आगे जाके सेकंड एंड फर्स्ट पे, फर्स्ट वाले की फ्रेम पे आके इसको आगे की तरफ ड्रैग करना, ठीक है। जो जेड एक्सेस है ना, उसको नीचे की तरफ ड्रैग करने से वो सामने की तरफ आएगा, ठीक है। ये सामने से पीछे जाता है, मतलब आगे से पीछे की तरफ जाता है, ठीक है। ये छोटा बड़ा नहीं है, साइज वही है, ये बस आगे और पीछे हो रहा है, ये ऐसा आ रहा है। तो बहुत फास्ट आ रहा है, तो क्या करेंगे, इसके जो की फ्रेम है ना, इसको हम लोग थोड़ा बढ़ा लेंगे। पहले यहाँ पे ये ग्राफ को हम लोग फिट कर लेते हैं, कैसा आएगा नहीं आएगा। फिर यहाँ जो मेन जो इमेज है ना, वहाँ पे हम लोग डाल लेंगे मोशन ब्लर, ठीक है। याद रखना, मतलब नल पे कोई भी इफेक्ट काम नहीं करेगा, इसलिए आप लोगों को मेन लेयर पे ही लगाना पड़ेगा। यहाँ पर भी एक ग्राफ दे देंगे, यहाँ पे ग्राफ मैंने छोड़ दिया था देना, ठीक है। तो कभी भी नल पे इफेक्ट मत यूज़ करना, नल पे इफेक्ट काम नहीं करते हैं। इसको ज़रा पीछे करते हैं, बहुत मतलब फास्टली आ रहा था, ये स्मूथ होके आएगा ऐसा, ठीक है। यहाँ तक इसको कट कर ले क्या, यहाँ से, हाँ कट कर लेते हैं, ये भी कट कर लेते हैं, ठीक है। इसको बढ़ा लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्या था, इसको कट कर लेना, ठीक है। वहाँ से मतलब वो टेक्स्ट लेयर था 80 89 वाला, उसके बाद उसका कोई काम नहीं आता है बाद में, ठीक है। यहाँ पे ये पर्स ले लेना, ठीक है। पर्स लेने के बाद इसको, ये शायद पर्स ही है कि क्या है पता नहीं, हाँ मुझे भी नहीं पता शायद पर्स है कि क्या है, या टैग वगैरह है कुछ, ठीक है। तो इसको लेने के बाद यहाँ पे पहले देख लेना सारा चीज़ सही काम कर रहा है कि नहीं। इसको जैसे ये वाले जो टेक्स्ट लेयर था उसको हम लोग कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और इसके जो ये जो एडिट में जाके हम लोग यहाँ पे ये लिख लेंगे टेक्स्ट लेयर पे, लॉन्च्ड हिज ब्रांड विथ जस्ट, ठीक है। जस्ट लिखने के बाद आगे का बाद पे रहेगा, मतलब बाद में रहेगा दूसरा,
तो अभी इसको फिट कर लेते हैं, यहाँ पे एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पे फिर उसी लेयर को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेंगे 2500, ठीक है। डॉलर का साइन दे देना और यहाँ एक कॉमा दे देना। और ठीक है, ये थोड़ा देखो कि बोल्ड नहीं है, तो हम लोग स्टॉक को बढ़ा लेंगे इसके, ठीक है। स्टॉक को बढ़ा लेंगे और फिर यहाँ देखेंगे कि कैसा हो रहा है एनिमेशन। ये एनिमेशन यहाँ पे नहीं था, इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। इसको डिलीट कर देने के बाद यहाँ पे एक काउंट वाला इफेक्ट था, वो काउंट वाला हम लोग डालेंगे, ठीक है। तो काउंट वाला इफेक्ट डालेंगे तो यहाँ पे 2 की फ्रेम डाल देना आप लोग, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने की फ्रेम डाला और दूसरा यहाँ डाला, फर्स्ट पे आके इसको माइनस कर देना, ठीक है। इतना भी नहीं कर देना, माइनस में पूरा मत कर देना, कम से कम 0 इतना, ठीक है, ठीक है। इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं। फिर अभी क्या होता है ना यहाँ पे कि मतलब ये इधर से जाता है और वो वाला एनिमेशन मतलब चेंज हो जाता है, मतलब ये एनिमेशन से वो वाला एनिमेशन आता है। तो अभी यहाँ पे क्या करना, एक नल ले लेना। नल लेने के बाद उसको थोड़ा आगे बढ़ा देना, कि मतलब ऐसा लगना चाहिए वो स्लाइड हुआ और ये वाला मतलब सेकंड पार्ट वाला आ गया। सबको नल 2 के साथ पहले कनेक्ट कर देना, यहाँ पे जितना भी है, ठीक है, लेयर्स। जैसे कि ये पर्स हो गया, ये टेक्स्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो नल 1 है ना, ये नल 1 को भी कनेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि वो जितने भी नल 1 के पीछे नीचे में जितने भी है सारे मतलब उस नल 1 से कनेक्टेड है। तो नल 1 को कनेक्ट कर लेना नल 2 से। तो फर्स्ट यहाँ पे की फ्रेम डालेंगे यहाँ नल 2 पे, और उसके बाद यहाँ पे ऐसे करके सेलेक्ट करके, इसके बाद आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे ना मतलब पीछे की तरफ जा रहा है, तो इसको स्क्रीन पर टच करके इसको सेंटर पे ले आना। तो ऐसा हो रहा है कुछ। तो अब यहाँ पे स्मूथ नहीं है, तो यहाँ पे ग्राफ डालेंगे हम लोग, ये वाला ग्राफ। और जैसे यहाँ पे देख लेते हैं कैसा होता है, ठीक है। ऐसा आ रहा है ये वाला। कुलदीप हमेशा इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करता है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो देख लो ये कैसे मतलब यूज़ करते हैं। ये पहला जैसे एनिमेशन ख़त्म होता है वैसे दूसरा एनिमेशन स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा ग्राफ में एडजस्टमेंट कर लेना। हाँ, अभी देखते हैं कैसा हो रहा है, ठीक है, अभी भी सही है। ये की फ्रेम है ना, इसको थोड़ा सा ये वाला की फ्रेम पे आके इसको थोड़ा पीछे करके तरफ करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब आ रहा है इस तरफ से। तो इसको यहाँ पे ना सेलेक्ट कर लो ना पहले, पर 1 मिनट देख लेते हैं। सही आ रहा है पर थोड़ा सा आगे जाएगा, अभी और एडजस्टमेंट करना बाकी है इस पर। नहीं, गायब हो रहा है यहाँ से, तो थोड़ा सा इसको देख लेना। ओवरलैप नहीं होना चाहिए, प्लस आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ऐसा करेंगे तो फिर बीच में गैप हो जाएगा, ठीक है। पहले यहाँ पे देख लेना सारा चीज़ कंपाउंड। नहीं, लगता नहीं है कि यहाँ पे कंपाउंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि सारी चीज़ तो कम मतलब हो ही रही है हैंडल, तो कंपाउंड नहीं करना है, ठीक है, ऐसे ही रखना है। तो अब यहाँ से हम लोग दूसरा एनिमेशन का तरफ करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे वो एक कार हट का कुछ था, जैसे पहले ये वाला हम लोग लेंगे इमेज, ठीक है। उसके बाद वो मॉल टाइप का जो था वो वाला लेंगे। और प्लस इस वीडियो पे मैंने क्या लिखना भूला हूँ, ठीक है, मैंने क्या छोड़ा है वो आप लोग को कमेंट में बताना है कि मैंने इस पे क्या मतलब मिस्टेक किया है। कोई एक वर्ड है जो मैंने छोड़ी है, तो आप लोग वो रील भी देखना और ये ट्यूटोरियल भी देखना और बताना कि मैंने यहाँ पे क्या चीज़ नहीं दिया है। कोई भी एक टेक्स्ट है छुटा हुआ, वो बताना कहाँ पे किस एलिमेंट्स के पास मैंने टेक्स्ट नहीं डाला है, वो आप लोग को देखना है एक बार, ठीक है, और बताना है मुझे। तो प्लस यहाँ पे ये वाला घर लेने के बाद यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ ले लेंगे, और यहाँ 2 दरवाज़ा है तो उसको पहला वाला जो है उसको कवर कर लेंगे, ठीक है, वेक्टर ड्रॉ से। फिर इन दोनों सेलेक्ट करके सेकंड वाले पे क्लिक कर देना, ठीक है। उससे क्या होगा, ये दरवाज़ा बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसी को फिर डुप्लीकेट कर देना और इसके साइड पे ले आना। तो अभी ये नहीं हुआ है, ठीक है, इसके एडिट में जाना और इसके उस साइड कर देना, इस साइड राइट साइड में, ठीक है। परफेक्टली बैठा लेना, मतलब आगे पीछे नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर गंदा दिखेगा, मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। अभी ये 2 हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं।
अभी एक वही वाला इमेज आएगा, तो इस पर क्या करना है, इस पर भी कट करना है, ठीक है। वो गेट नहीं रहेगा इसके बीच, तो यहाँ पे इसको फिट कर लेते हैं पहले। उसके बाद इस पर भी वेक्टर ड्रॉ यूज़ करेंगे, ठीक है। वेक्टर ड्रॉ इस पर क्या करना है ना, कोई ये जो दोनों डोर है, इन दोनों को साथ में मतलब हटा देना है यहाँ से। ये डोर वाला पार्ट ही नहीं रखना है, क्योंकि डोर का काम हम लोग का हो गया है, क्योंकि वहाँ पे डोर हम लोगों ने कट कर लिया था। तो इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना, ठीक है। उससे क्या होगा, वो पार्ट हट जाएगा, कट जाएगा, मास्क हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा मतलब एडिट कर लेना है इसको। क्या है ना कि थोड़ा कॉर्नर वगैरह नहीं मिलता है तो दिक्कत आ जाता है फिर बनाने पे। जैसे ये कॉर्नर वगैरह नहीं मिला था, तो इसको हम मिला लेते हैं यहाँ पे। हाँ, अभी सही लग रहा है। तो ये जो डोर है ना, ये डोर को फिट कर लेना इसके हिसाब से, और सेकंड वाला डोर को भी फिट कर लेना। ऐसा लगना चाहिए कि मतलब यही इसी का डोर, वैसे तो इसी का डोर है, ठीक है। हम लोगों ने इसको कट करके किया है, मतलब ऐसा लगना नहीं चाहिए। तो इसको हम लोग फिट कर लेंगे इसके हिसाब से, जैसे पहले मतलब नॉर्मल इमेज में था। यहाँ पे एक पॉइंटर दे देना, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंटर डाला था, इस पे भी डालूंगा मैं। ये यहाँ पे एक बार क्लिक करना, यहाँ पॉइंटर का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इसको ना ठीक कोने पे यहाँ पे लेके आ जाना और डबल टैप कर देना, तो वहीं से मूव होगा। तो फिर आप फ्लिप लेयर ले लेना, ठीक है। फ्लिप लेयर लेने के बाद थोड़ा सा आगे जाके 2 की फ्रेम लगाना। फर्स्ट वाले की फ्रेम पे आके इसको माइनस की तरफ कर लेना स्लाइड, ठीक है। अभी देखेंगे कि वो वहाँ पे गैप दिख रहा है आपको साइड पे, तो उसको फिक्स करेंगे। पहले इसको थोड़ा दरवाजे के जैसे खुलता है उस टाइप का हम लोग कर लेना। यहाँ पे 2 की फ्रेम डालेंगे, उसको फिट करना है अभी। तो यहाँ पे 2 की फ्रेम डाल के यहाँ फर्स्ट वाले पे आके इसको पीछे की तरफ स्लाइड करना है। पीछे के मतलब साइड, राइट साइड की तरफ, ठीक है। राइट साइड की तरफ कर देने के बाद हम लोग को सेम प्रोसेस दूसरे दरवाज़ा के पास मतलब दरवाज़ा बोले तो डोर में करना है, ठीक है। यहाँ पे एक की फ्रेम देंगे, यहाँ पर भी एक की फ्रेम देंगे, और फर्स्ट वाले की फ्रेम पे आके इसको प्लस की तरफ करेंगे, ठीक है। माइनस की तरफ, नहीं माइनस की तरफ ही करना है, सॉरी, ठीक है। अरे ये हिल गया, इसको यहाँ तक ले आना है, ठीक है। और इसको भी सेम प्रोसेस के साथ शिफ्ट कर देना है, इसको यहाँ पे चिपका देना, ठीक है। इससे क्या होगा कि लगेगा नहीं कि ये अलग अलग पार्ट है। अब जैसे ये दरवाज़ा बंद हो रहा है, ठीक है। अभी सबको सेलेक्ट कर लेना और इसको टाइमलाइन को बढ़ा लेना, जहाँ तक इसकी मतलब ज़रूरत है वहाँ तक इसको बढ़ा लेना। इसको थोड़ा पीछे कर लेना, ठीक है। अब बाद में हम लोग बढ़ाएंगे, क्योंकि पहले ये आगे से आता है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको पीछे की तरफ कर रहे हैं। डायरेक्टली कर लेते हैं, कौन उतना ये करेगा। इसको भी सेलेक्ट करके इसको पीछे की तरफ कर लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे इसको कट कर लेंगे, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ओवरलैप भी हो रहा है, दिख रहा है। ओवरलैप नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे पहले तो इन दोनों को बढ़ा लेना है कंपाउंड क्लिप के अंदर जाके, ये दोनों डोर के, ठीक है। नहीं दिख रहा था, इसको भी बढ़ा लेना, छोटा हो गया था बहुत, तो इन दोनों को बढ़ा लेना। फिर इसके बाद देख लेना यहाँ पे सारा चीज़ सही काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। नहीं कर रहा है, वो जो था ना मेन जो इमेज था उसका था छोटा हो गया होगा, ये छोटा हो गया यहाँ पे। तो क्या, अरे पीछे नहीं, ऊपर नीचे से ही है, ठीक है। इसको बढ़ा लेना, टाइमलाइन फिक्स कर लेना, नहीं तो नहीं होगा फिर। ये वाली जो है ना, जितने भी सबको कंपाउंड क्लिप कर देना, ठीक है। कंपाउंड क्लिप करने के बाद यहाँ पे एक नल ले लेंगे, ठीक है। नल 3 के साथ सबको यहाँ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे जितने भी है इसको कर देते हैं, ये दोनों लेयर्स को। फिर एक की फ्रेम लगाएंगे नल 3 पे, और एक फर्स्ट पे आके इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, ये जेड एक्सेस को। अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है ना कि वो जो अंदर वाला जो इमेज है ना, ठीक है, वो भी सामने आ रहा है, तो उसको फिक्स कर लेंगे, उसका टेंशन नहीं, उसको स्केल से फिक्स कर लेंगे हम लोग। इस पर क्लिक करके स्केल से भी कर सकते हैं, या जेड एक्सेस को भी मतलब पीछे की तरफ कर सकते हैं, वैसे भी कर ले, सच हो जाएगा काम। तो अभी क्या है ना, वहाँ नीचे का पार्ट दिख रहा है, तो इसको फिक्स करते हैं, इसको नीचे की तरफ करते हैं, ठीक है। अभी नहीं दिख रहा है, यहाँ पर सही है इतना। इसको टाइमलाइन के साथ फिक्स कर लेना। अभी क्या है ना, ये मतलब फटाफट आ रहा है, तो थोड़ा स्मूथनेस के साथ आता है,
तो हम लोग क्या करेंगे ना, इस फर्स्ट वाले की फ्रेम को थोड़ा सा आगे कर लेंगे, कुछ फ्रेम, ठीक है, कुछ फ्रेम या कुछ 1 सेकंड के अंदर ही, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला ग्राफ दे देना, इसको थोड़ा कस्टमाइज़ कर लेना। एक बार देखते हैं यहाँ पे ऐसे नॉर्मली कैसा लग रहा है। नॉर्मली अच्छा लगेगा तो सही है, आगे मत करना की फ्रेम को, जैसे कि मेरा यहाँ तो सही लग रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ये वाला जो ग्राफ है, एक बार देखते हैं ऐसे कैसे लग रहा है, स्मूथनेस है या नहीं। हाँ, कुछ ऐसे ही था उस वाले वीडियो पे। मेरा फ़ोन थोड़ा लैग करता है इसलिए ऐसा दिख रहा है, ठीक है। फ़िलहाल तो परफेक्ट ही लग रहा है, इसको ऊपर कर। हो गया। यहाँ देखो ओवरलैप हो रहा है, तो इसको ना फिक्स कर लेना है। यहाँ पे ओवरलैप नहीं होने देना है कोई भी लेयर्स को, ठीक है। ये दूसरा पार्ट ख़त्म होगा, ये तीसरा स्टार्ट हो जाएगा। अभी क्या है ना, यहाँ पर एक कुछ तो यहाँ पे था, ये वाला कॉपी कर लेना। यहाँ पे एक लिखा हुआ था, टेक्स्ट लिखा हुआ था, तो उसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम लोग इस वाले लेयर को। और यहाँ पे एडिट टेक्स्ट में जाके यहाँ पे लिख लेंगे 5 ईयर्स। वो 5 ईयर्स नहीं, सॉरी 130 ईयर्स। वहाँ पे 5 ईयर्स इसलिए हुआ क्योंकि उस पर इफेक्ट लगा हुआ है वो काउंट वाला, इसलिए वहाँ 5 ईयर्स दिखा रहा था। तो इसको भी हम लोग ये वाला जो था ना नल, इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे, नल 3 के साथ। ये थोड़ा कट रहा है तो इसको फिक्स कर लेना। इसको थोड़ा लेफ़्ट साइड में, अगर जैसा भी मतलब कटना नहीं चाहिए, लेफ़्ट साइड या राइट साइड, जैसे मतलब बीच में होना चाहिए वो। जैसे कि यहाँ पे कट रहा है, ठीक है, ईयर्स मतलब कट रहा है, तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा इस साइड में कर लेंगे, ठीक है। लेफ़्ट साइड की तरफ आगे बढ़ा लेते हैं। अभी देखते हैं कैसा लग रहा है। हाँ, वैसे तो सही लग रहा है यहाँ पे, स्मूथनेस वगैरह भी सही है। तो इस सब को सेलेक्ट करके थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ये मतलब वॉइस के साथ नहीं मैच कर रहा था, इसलिए मैंने इसको बढ़ा लिया, ठीक है। यहाँ ये ट्यूटोरियल पे मैंने वॉइस को म्यूट रखा है, नहीं तो वो आता है ना कभी कभी, क्या होता है ना, सुनने में आप लोगों को थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए मतलब हम नहीं डाले वो वाला वॉइस, इसलिए उसको म्यूट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या था, एक मनी वाला एक ओवरले था, तो हम लोग वो मनी वाला ओवरले डालेंगे। ये नहीं नहीं यार, ये नहीं है। ये यहाँ पे या कहाँ था, अरे यार ये मिल नहीं रहा है, कहाँ गया कहाँ गया, अरे डेविन भाई, हाँ ये रहा, ठीक है। अब यहाँ जो इसको फिक्स कर लेना पहले। हाँ, ये पीछे चला गया है, तो इसको इसके ऊपर में लाना है। तो इसको नल के साथ मत कनेक्ट करना, नहीं तो ये भी पीछे आगे पीछे होगा। इसको किसी के साथ कनेक्ट नहीं करना है, इसको नॉर्मली रखना। इसको अच्छा से रोटेशन वगैरह करके और इसको पूरे स्क्रीन पे फिट कर लेना, ठीक है। फिट करने के बाद यहाँ पे एक क्रोमा की ले लेना। क्रोमा की कहाँ गया, क्रोमा की नहीं है क्या, ये भी धोखा देती है क्या, साले सामने पे पहले दिखता था यार, अभी दिखता भी नहीं। यहाँ है क्रोमा की, ठीक है। अभी इस पर क्या करना है ना, ये वाला कलर चूज़ कर लेना, यहाँ पे ड्रैग कर लेना, ये कलर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। इसको यहाँ पेन वाले में क्लिक करना, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब इसको बढ़ा लेना जब तक वो ग्रीन ग्रीन ना, सॉरी ब्लू ब्लू दिख रहा है, ठीक है। मिट रहा है, पैसे ही मिट रहा है, पैसे नहीं है, सॉरी डॉलर्स। इसको देख लेना, मैं तो इसको स्पीड कर दिया था थोड़ा, ठीक है। तो अभी ये इसको हम लोग बढ़ा लेते हैं, वो बहुत छोटा छोटा दिख रहा था। ये शैडो हम लोग रख लेते हैं थोड़ा रियलिस्टिक लगने के लिए, शैडो रखते हैं हम, शैडो रखे थे हम। नहीं नहीं नहीं, यहाँ से स्टार्ट होगा, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। सही दिख रहा है पर परफेक्ट नहीं है, ठीक है। इसको पूरा ही बढ़ा लेते हैं आगे तक, देखते कैसा लगता है। सही है। इसको कॉपी कर लेना और यहाँ पर भी डाल लेना, ठीक है। यहाँ पे मैंने नहीं डाला था, यहाँ पर भी ये वाला ओवरले था। तो पहला वाला जो हम लोग इस रील का एनिमेशन हम लोग कंप्लीट कर लिया, ठीक है।
अब बाकी का सेकंड वाले ट्यूटोरियल पे हम लोग कवर करेंगे जितना भी इसके आगे था। तो सब्सक्राइब वगैरह कर लो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। ओके, बाय बाय।